हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आज नया चैप्टर लेके आया है, इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है? देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट आपको लगेगा, ब्याज जो लगेगा, ओनली प्रिंसिपल पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा। ठीक है, इसमें जो ब्याज लगेगा आपको प्रिंसिपल मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ साथ आपको इंटरेस्ट पे भी क्या चलेगा? ब्याज चलेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं। सिंपल साधारण ब्याज में जो जो टर्म आपका यूज होता है, पहले उस टर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सपोज दैट कोई ए पर्सन है, ये बी के पास गया और ए बी से बोला मुझे P रुपया चाहिए T वर्ष के लिए। ठीक है, तो बी ने ए से बोला मैं आपको P रुपया दूंगा T वर्ष के लिए, लेकिन आपको रेट दर देना पड़ेगा। फिर ए ने पूछा बी से, ये बताइए रेट क्या है? तो इन्होंने बताया आपको जो रेट लगेगा प्रति 100 रुपया पे आपको वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। तो ए ने बोला बी से, ठीक है, मैं प्रति 100 रुपया पे वार्षिक ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये बताइए वो कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो फिर बी ने बोला ए से, आपको जो है ना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, आपको कौन सा ब्याज लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब आपको सिर्फ जो ब्याज देना पड़ेगा ना, मूलधन पे देना पड़ेगा। यदि मेरा रेट, यदि बोला बी ने बोला यदि मेरा रेट 8% है, यदि 100 रुपया पे मैं 8 रुपया ब्याज ले रहा हूँ, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, 100 रुपया पे 8 रुपया ब्याज होगा 1 वर्ष के लिए। यदि आप P रुपया लीजिएगा तो आपको 8/100 P रुपया आपको देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, यदि आप T वर्ष के लिए लीजिएगा तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा T वर्ष के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, देखिए मैं इस टर्म को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आपको P हुआ, ये आपको हो गया प्रिंसिपल, जिसको आप बोलते हैं मूलधन। यह वह राशि हुआ जो बी ने ए को दिया और ए ने बी से लिया, मनी। देखिए, ये T जो हो गया टाइम, ये आपका ड्यूरेशन हो गया, जितने वर्ष के लिए इन्होंने बी ने ए को मनी दिया। देखिए, आपको क्या प्रति 100 रुपया पे वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा, मतलब आपका रेट जो होगा ना वार्षिक होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। तो मेरे को ये बताइए, T वर्ष कंप्लीट होने के बाद ए जो है बी को कितना रुपया लौटाएगा? देखिए, जो रुपया लौटाता है उसको मिश्र धन बोला जाता है, अमाउंट। देखिए, अमाउंट जो है ये कितना धन लौटाएगा? एट फर्स्ट मेरे को ये बताइए, जो धन लिया था, धन ये कितना लिया था? P लिया था, जितना अमाउंट लिया था ये तो P लिया था, ये P तो लौटाएगा ही लौटाएगा। साथ में क्या, जितना ब्याज हुआ इसका T वर्ष में, वो ब्याज भी तो लौटाना पड़ेगा, इतना अमाउंट उसको लौटाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, आपको टाइम जो होगा, टाइम समय, ये हमेशा क्या होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे यदि टाइम आपको मंथ्स में दिया है, मंथ्स में, आप क्या कीजिएगा, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 ईयर में आपको 12 मंथ होता है, यदि आप 12 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा? ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3/12 ईयर बराबर 1/4 ईयर। या आपको समय डेज में दे दिया हो, सपोज दैट 120 डेज दे दिया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, डेज को ईयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एक वर्ष में 365 डेज होता है, जब आप इसको ईयर बनाइएगा 120 में आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये क्या हो गया? ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जिस रोज आप किसी से मनी लीजिएगा, आपने ब्याज पे जिस रोज आप
किसी से रुपया लीजिएगा उस डे को टाइम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जिस रोज आप सारा अमाउंट लौटाने जाइएगा उस दिन को वो टाइम में काउंट किया जाएगा। ये चीज डर, ठीक है। मैंने इसमें आपको बोला था प्रति 100 रुपया पे वार्षिक रूप से ब्याज देना, मतलब सपोज दैट मैंने बोला एक वर्ष में 8 रुपया ब्याज दे रहा है 100 रुपीज पर, एक वर्ष में, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो गया? 8 रुपया ब्याज हुआ, कितने पे? प्रति 100 रुपया पे। और ये जो ब्याज हुआ कितने दिन का हो गया? एक वर्ष का हो गया। और मैंने बोला था आपको साधारण ब्याज जो होता है ना ओनली आपको मूलधन पे मिलता है। यदि आपको सपोज दैट मैंने बोला 8 रुपया मिल रहा है, ठीक है, एक वर्ष में आपको मूलधन पे ब्याज 8 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो अगले वर्ष भी आपको तो ब्याज जो मिलेगा मूलधन पे ही मिलेगा, तो अगले वर्ष भी कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। उसके नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा? 8 रुपया मिला। तो 3 इयर्स में आप क्या कीजिएगा? R प्लस R प्लस R, मतलब 3R। या आप ऐसे बोल सकते हैं जब मैं R में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो गया? 3 साल में ब्याज हो गया, ठीक है। ये जो ब्याज आपको हुआ 8 रुपया प्रति 100 पे, ये एक वर्ष का हुआ। यदि मैं पूछ दूं ये बताइए 30 वर्ष में ब्याज कितना होगा? आप क्या बोलिएगा? जो 30 वर्ष में जो ब्याज होगा तो एक वर्ष में आपको R हो रहा था, 2 वर्ष में 2R हो रहा था, 3 वर्ष में कितना? 3R हो रहा था। तो आप 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? RT हो जाएगा ना। लेकिन आपका जो अमाउंट था वो अमाउंट तो वही रहेगा, 100 ही ना, प्रति 100 रुपया पे मिल रहा था ना, ठीक है। तो मैं जब पूछूं ये बताइए ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा? RT प्रतिशत हो गया। जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिएगा और जो आपका ये ब्याज जो मिल रहा था ओनली आपको जो ब्याज मिल रहा था मूलधन पे मिल रहा था, इसको आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया आपको? RT प्रतिशत। इसको रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगले पॉइंट पे चलता हूं। देखिए मूलधन जो होता है प्रतिशत में अपने आप का क्या होता है? ऑलवेज 100% होता है। मूलधन हमेशा क्या होगा? 100%। प्रिंसिपल 100%। जब मैं आपसे पूछूं ये बताइए मेरे को ब्याज 30 वर्ष में कितना हो रहा है प्रतिशत में, तो आप क्या बोलेगा? 80 प्रतिशत हो रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में क्या होता है? परसेंटेज में 100% होता है, ठीक है। यदि मैं पूछूं ये बताइए 30 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितना रुपया लौटाना पड़ेगा? देखिए प्रिंसिपल तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में जो ब्याज हुआ है साधारण ब्याज वो भी लौटाएगा, ठीक है। ये मिश्र धन बराबर हो गया आपका 100%। जो प्रिंसिपल लिया था ये लौटाएगा प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट आपको 30 वर्ष में कितना हो रहा है? 80% हो रहा है ना, ठीक क्या? 80% भी लौटाना पड़ेगा। ये आप इसको भी रिमेंबर कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा ये तो परसेंटेज में देख लिए, थोड़ा फ्रैक्शन पे भी थोड़ा एक बार नजर डाल देते हैं। मैंने बोला दर जो है रेट आपका R% है। R% मतलब R/100। और जब दर जो होता है आपको वार्षिक होता है, मतलब प्रत्येक 100 रुपया पे इसको 8 रुपया क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष का? एक वर्ष का। यदि मैं बोलूं ये रुपया पे इसको ब्याज मिल रहा है, प्रति 100 रुपया पे इसको 8 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ये 100 रुपया जो हुआ इसका क्या हो गया? मूलधन हुआ, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये जो R हुआ आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए। सपोज दैट एग्जांपल एक लिए इक्वल टू 5%। 5% मतलब 5/100, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/20 आ गया। ये जो 20 रहा आपका, ये 20 क्या रहा आपका? प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल जिसको मूलधन। और ये 1 जो है आपको क्या हो गया? ब्याज हो गया। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट।
1 वर्ष का, 1 वर्ष का हो गया। यदि मैं पूछूं आपसे बताइए अमाउंट कितना हुआ 1 वर्ष का, तो आप बोलिएगा 20 यूनिट, तो उसको मूलधन लौटाना पड़ेगा, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। ये हो गया आपका इतना मिश्रधन हो गया अमाउंट 1 वर्ष में। मैं ये पूछूं, ये बताइए टी वर्ष में ये कितना अमाउंट लौटाएगा, कितना मिश्रधन इसको देना पड़ेगा टी वर्ष में। देखिए ए बराबर आपका ये मूलधन तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, 20 यूनिट प्लस 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज लग रहा है, तो ये बताइए टी वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 1 प्लस टी यूनिट, मतलब क्या हो गया 20 यूनिट प्लस टी यूनिट। ये जो हुआ अमाउंट आपको, ये कितने वर्ष का हो गया, ये हो गया आपको टी वर्ष का हो गया ना। जैसे एक एग्जांपल 2 ले लीजिए, कोई प्रिंसिपल है टी 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए रेट कितना होगा, देखिए सपोज दैट प्रिंसिपल पहले 1 था, ठीक है, 5 वर्ष में 5 ईयर में ये कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 1 से कितना चला गया, 2 पे चला गया। तो मेरे को ये बताइए 5 वर्ष में ब्याज इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हुआ, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इसमें से यदि आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ गया, 2 - 1 बराबर 1 हो गया, 1 ब्याज हो गया। कितने, ये 5 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 1/5 यूनिट, 1/5 यूनिट हो गया। बराबर आपको था R प्रतिशत था, तो ऊपर R क्या था, R/100 जो था आपका, ये R क्या था आपका, ब्याज था, और ये क्या था आपको, मूलधन था ना। ये रेट जो था दर बराबर R प्रतिशत, R आपको 1 वर्ष का ब्याज था, और जो ये 100 था ये क्या था, मूलधन था, ठीक है। तो इसी बेस्ट पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1/5 यूनिट हो गया। देखिए जब आप दर प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो रहा था, दर बराबर होता है ब्याज बटे क्या हो रहा था, ब्याज बटे मूलधन हो रहा था, इंटरेस्ट बाय एसआई बाय पी हो रहा था। ये जो एसआई था 1 वर्ष का था, और ये आपका क्या था, मूलधन था, ठीक है। यदि आप प्रतिशत में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1/5 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे कितना है, मूलधन 1, प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 इंटू 100 का कितना हो गया, 20%, ठीक है। ये कुछ आपका बेसिक पॉइंट था, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन में है आपको 1200 रुपया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है, ये बताइए कितना मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। इससे मैंने बताया था अभी एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है, ठीक है। पहले बेसिक से देख लेते हैं, ठीक है। P कितना आ गया आपको 1200, और रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3, तो आप डिवाइड बाय 100, ये कट गया, 12×5 60 दिया, 180 रुपया हो गया आपका ब्याज, हो गया 180 रुपया। ये पूछा जा रहा है इसमें अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस I होता है, SI। P कितना आपका है प्रिंसिपल 1200 प्लस SI कितना आ गया आपको 180, कितना आ गया आपको 1380 रुपया। अब देख लेते हैं फ्रैक्शन पे। देखिए रेट आपको कितना दिया है, 5% दिया है, इसको लिख सकते हैं 5/100 या 1/20, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हुआ, और ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया,
इंटरेस्ट एसआई 1 वर्ष का, 1 ईयर का हो गया। इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है, अमाउंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल कितना है आपको 20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट हो गया, प्लस देखिए ये जो ब्याज आपका 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1 यूनिट है ना, तो इसमें टाइम कितना आपको दिया गया है, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स दिया है, ठीक है। और पता है आपको साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। यदि 1 वर्ष का आपको 1 यूनिट है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो गया ना, ये कितना हो गया 23 यूनिट हो गया। देखिए ये जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ये 20 यूनिट बराबर आप लिख सकते हैं, कितना दिया है प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ था 1200 रुपया, इक्वल टू 1200, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 60 रुपया। अब क्या कीजिए 23 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 18 14 12 1 13, 1380 रुपया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको है आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपीज, 3 वर्ष तक 5% की दर से जो वार्षिक ब्याज हो रहा है, ठीक है, और 4 वर्ष में जो 4% की दर से वार्षिक ब्याज हो रहा है, दोनों ब्याज के बीच क्या डिफरेंस है, मतलब SI1 माइनस SI2 के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है परसेंटेज में, और SI बराबर होता है RT% होता है, ठीक है, प्रतिशत में। मेरे को ये बताइए जब मैं SI1 निकालूंगा 3 इयर्स के लिए तो आप क्या कीजिएगा, R कितना है आपका 5%, टाइम कितना है आपका 3 इयर्स, कितना हो गया 15% हो गया ना। और SI2 बोलूंगा निकालने के लिए, तो जब SI2 निकालिएगा आप तो रेट कितना है यहाँ पे 4, और टाइम कितना है आपका 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका 16% हो गया। मतलब आप यहाँ पे SI2 जो है SI1 से ज्यादा है, मतलब आप क्या कीजिए SI2 माइनस SI1 कीजिए। जब यहाँ पे SI2 माइनस SI1 कीजिएगा तो आपको कितने आएगा डिफरेंस 16% माइनस 15%, 16% में से 15% चल हटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 1% रहा। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना है प्रिंसिपल 500 रुपीज है, 500 रुपीज हो गया, तो 1% बराबर कितना हो गया 5 रुपीज हो गया। तो यहाँ कितना है 1% है ना, आंसर क्या हो गया 5 रुपीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में है आपको एक गीतेश नाम का लड़का है, ठीक, उसने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ प्रिंसिपल रुपया उधार लिया, ऋण लिया, ठीक है, और वो 6 वर्ष के बाद 615 रुपया वो पे कर रहा है। तो ये बताइए उसने कितना रुपया ऋण लिया था, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे R कितना दिया है, R इक्वल टू दिया है आपको 5% मतलब 1/20, ठीक है। ये जो 20 हो गया आपका, ये 20 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल। ये जो ब्याज हुआ ये कितने वर्ष का ब्याज हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हुआ, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 1 यूनिट है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 बराबर 6 यूनिट, 6 यूनिट ब्याज हो गया ना। तो आप लिख सकते हैं 6 यूनिट इक्वल टू कितना ब्याज दे रहा है 615 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया आपका 615/6। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 20 यूनिट दिया है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आपको आया 615/6, तो 20 यूनिट का कितना आ जाएगा 20 इंटू 615/6, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये 3 हो गया, काटिए 3 से इसको, 3 2 6 0 3 5 15, कितना हो गया 2050 रुपया, ये उसका प्रिंसिपल हो गया, कितना रुपया बोल लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्याज के बारे में जिक्र नहीं किया हो, मेंशन नहीं किया रहे, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आपको हमेशा जो कैलकुलेट करना है
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज ही कैलकुलेट। देखिए इस क्वेश्चन में है आपको कोई राशि, मतलब कोई आपका प्रिंसिपल जो है ना 3.5 ईयर्स में 12% के वार्षिक ब्याज से टोटल जो है ना 994 रुपीज हो जाता है। तो ये बताइए प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन आर से ही कैलकुलेट करते हैं। रेट कितना हो जाएगा आर 12.5%, 12.5% मतलब हो गया आपको 6/50, 3/25। ये जो हो गया आपको इंटरेस्ट हुआ कितने साल का, 1 वर्ष का, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा आपसे अमाउंट बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया आपको 994 आपको प्रिंसिपल कितना दिया 25 यूनिट प्लस देखिए इंटरेस्ट, ये आपको जो इंटरेस्ट है 3 यूनिट वो कितने साल का है, 1 वर्ष का है। जब मैं बोलूंगा 3.5 ईयर्स में आप क्या कीजिएगा 3 इंटू 3.5 यूनिट लिखिएगा। 1 वर्ष का ब्याज 3 है तो 3.5 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 3 में 3 इससे 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 25 यूनिट प्लस ये 7/21/2। ठीक है, ये 990 ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 25 दूना 50, 50 21 71, 71 यूनिट इक्वल टू देखिए डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 994 इंटू 2, एक 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया आपका 994 गुना 2/71। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ये जाएगा आपको 71 जा 1 4 4 14 28, 1 यूनिट बराबर 28 रुपया हो गया। तो आप मेरे को ये बताइए आपका प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट है ना, तो आप 25 यूनिट बराबर कितना लिखेगा 25 इंटू 30 माइनस 2, 25 दिया 75, 750 माइनस 25 देना 50 बराबर 700 रुपया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला है छवि है जो 550 रुपया उधार लेती है 6% वार्षिक ब्याज पे 4 वर्षों के लिए। तो ये बताइए 4 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। देखिए आर इक्वल टू कितना लिया है 6%, आर इक्वल टू 6% है तो 6 बराबर कितना लिखिएगा 3/50 लिखिएगा। देखिए ये जो आपका क्या हो गया, ये पी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया कितने वर्ष का, 1 ईयर्स का। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का 3 है 4 वर्ष कितना हो गया 12 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 50 आपका क्या है प्रिंसिपल दिया है 50 यूनिट, 50 यूनिट इक्वल टू प्रिंसिपल रियल में दिया है कितना 550। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 11 आ गया, 11 रुपया आ गया। देखिए 4 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 12 हो रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है आपको 550 रुपया, 550 रुपया। ठीक है, प्लस 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 132, कितना हो गया 286 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में है आपको बोल रहा है आपको 600 जो रुपया है आपको 2 वर्ष में 660 रुपया हो जा रहा है। तो ये बताइए दर क्या है, रेट पूछा है, रेट प्रतिशत क्या है। देखिए जब यहाँ पे 600 रुपया आपको 2 वर्ष में 660 रुपया हो जा रहा है, मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 2 वर्ष का ब्याज आपको 60 रुपया है, और जो दर होता है आपको क्या होता है वार्षिक होता है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये 2 इक्वल टू 30 रुपीज हो गया, 30 रुपीज हो गया। और रेट बराबर आपको होता है, रेट बराबर ब्याज बाय मूलधन, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। यदि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो ब्याज 1 वर्ष का कितना आ गया 30, आपका प्रिंसिपल कितना है
600 गुना 100, 0 कैंसिल, 6 पंचा 30, 5% आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 1080 रुपया जो है ना 3 मंथ्स में आपको 27 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए रेट क्या है, ठीक है। देखिए आप या क्या कीजिए 3 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, या ये जो ब्याज है आपका, ब्याज कितने दिन का है, 3 महीने का है ना। जब ब्याज आप 1 वर्ष का निकालिएगा तो कितना होगा, 1 ईयर का ब्याज। ये 3 महीने कितना है 27 रुपया, तो 1 महीने कितने जगह 27/3, ठीक है। तो 12 मंथ का कितने हो जाएगा 12, कितना हो गया 3 चौके 12, 10, 108 रुपया हो गया 1 वर्ष का। ये 1 वर्ष का कितना ब्याज हो गया 108 रुपया हो गया। जब मैं रेट प्रतिशत निकालूंगा तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज बाय मूलधन गुना 100। ब्याज कितना हो गया 108 बटे कितना है इसका मूलधन 1080 गुना 100, ये 0 कट गया, ये बराबर 10%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 8 वर्ष में कोई ब्याज जो है ना मूलधन के बराबर हो जा रहा है, तो ये बताइए रेट क्या है। तो बताइए ए क्या होगा, ठीक है। प्रिंसिपल और ब्याज भी कितना हो जा रहा है, प्रिंसिपल के बराबर हो जा रहा है, मतलब पी बराबर कितना हो गया 2p हो गया। यहाँ से p से 2p जा रहा है कितने ईयर्स में, आपको ये 8 ईयर्स में। तो आपका ये ब्याज कितना हुआ, p हुआ 8 वर्ष का ब्याज इक्वल कितना p। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया t/8। तो मैं जब रेट निकालूं, रेट प्रतिशत बराबर ब्याज बटा मूलधन गुना 100। ये जो ब्याज होता है आपको 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया t/8 गुना मूलधन भी कितना आपका p ही है, p ही माने है गुना 100। ये p कट गया 100/8 इक्वल टू 12.5%। तो आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। ये फीडबैक में आप दीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।